जी हाँ दोस्तों, तो युवाओं को कॉकरोच कहना पड़ा भारी। बीजेपी का घमंड हुआ चकनाचूर। 4 ही दिन में कॉकरोच जनता पार्टी ने मचाया तहलका। लेकिन यह क्या बिहार के युवाओं ने दिखाया दम? बिहार के युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका। दोस्तों, वैसे खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े सूरमाओं, आईटी सेल के आकाओं, उनके करोड़ों के डिजिटल बजट के फिलहाल होश उड़ गए। नशे में चूर हुक्मरानों को आज इंटरनेट पर वो करारा तमाचा लगा है, जिसकी गूंज कहां से कहां तक, इधर से उधर तक, यहां से वहां तक, नीचे से ऊपर तक, दिल्ली से पटना तक, साथ ही जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां तक जबरदस्त तरीके से लगा है। लेकिन इसमें बिहार के युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका कैसे, बताते हैं आपको। द राजनीति बिहार का खास सेगमेंट आप देख रहे हैं, मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों, भारतीय सोशल मीडिया स्पेस में इस समय एक अजीबोगरीब नाम की पार्टी ने तहलका मचा रखा है। लगातार ट्रेंड इसी का है, चर्चा इसी की है। इस नई इंटरनेट सेंसेशन का नाम दोस्तों कॉकरोच जनता पार्टी सबको चौंका रहा है। हालांकि दिया हुआ सीजीआई साहब का है, और ये कोई असली अभी तक राजनीतिक दल नहीं है, लेकिन कब हो जाए ये बहुत दूर भी नहीं है। एक सटायर पेज है जिसने लॉन्च होने के महज 4 दिनों के भीतर इंस्टाग्राम पर अब तो कांग्रेस जहां सबसे आगे थी, अब कांग्रेस को भी पछाड़ दिया है। 13 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स। दोस्तों, इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात, देश की सबसे बड़ी पार्टी, सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी, अपने आप को सबसे बड़ा संगठन कहने वाली, जिसने अभी तक भारतीय इतिहास में सबसे ज्यादा डिजिटल अगर पैसा झोंका तो अपने ऊपर, उसको भी पछाड़ दिया है कॉकरोच जनता पार्टी ने। बीजेपी के तो आप तब से जोड़िए और जब से डिजिटल सारा कुछ, अभी तक 8.7 मिलियन 22 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। बावजूद उसके 87 लाख फॉलोअर्स हैं। रीच तो भाई साहब पूछिए ही मत, क्या रीच होती है बीजेपी की, कहने की जरूरत है नहीं। फिलहाल आम आदमी पार्टी के भी लगभग 1.9 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इस लिस्ट में अभी तक कांग्रेस सबसे आगे थी दोस्तों, 13.2 मिलियन फॉलोअर्स के साथ। लेकिन अब तो कॉकरोच जनता पार्टी ने कांग्रेस को भी पछाड़ दिया है। यानी दोस्तों, बात साफ है, जनता पार्टी भले ही एक सटायर पेज हो, एक मजाक हो अभी तक, लेकिन इस मजाक ने देश की सत्ताधारी पार्टी के उस अहंकार को तोड़ कर रख दिया है, जो युवाओं की आवाज लगातार उसे दबाता है या दबा सकता है। इधर कॉकरोच जनता पार्टी के ऊपर हंटर भी चलना शुरू हो गया। इसके फाउंडर अभिजीत दीपके क्या कुछ कह रहे हैं। जैसे ही इनका एक प्लेटफॉर्म 4 दिनों के अंदर तहलका मचाने के बाद एक्स के ऊपर आफत पड़ी, भारत से पेज गायब हुआ, डंडा चलता ही। देखिए अभिजीत दीपके क्या कह रहे हैं। हेलो एवरीबॉडी, जिसका डर था वही हुआ। पहले इन लोगों ने हमारा अकाउंट हैक करने को ट्राई करा, जब इनसे हैक नहीं हुआ तो अब इन्होंने हमारा ट्विटर हैंडल इंडिया में बंद कर दिया है, बैन कर दिया है। आप सभी लोग देख सकते हैं ट्विटर पर जाकर कि हमारा कॉकरोच जनता पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल अभी इंडिया में नहीं दिख रहा है किसी को भी। तो मैं चाहता हूँ आप लोग सब आवाज़ उठाए और आप लोग पूछे ये अकाउंट हैंडल क्यों बैन किया गया, इससे ऐसा क्या लिखा था। हमने तो कोई गलत चीज़ नहीं लिखी थी, हम तो खाली रेजिग्नेशन मांग रहे थे मिनिस्टर का। वो स्टूडेंट ने सुसाइड की तो उसके बदले हम कुछ अकाउंटेबिलिटी चाहते थे, और बदले में इन्होंने हमारा अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया। तो ये कहाँ की डेमोक्रेसी है? आप सभी ये सवाल पूछो। दरअसल दोस्तों, इस पूरे सोशल मीडिया मूवमेंट की शुरुआत 16 मई को अमेरिका में पढ़ रहे पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के एक भारतीय छात्र अभिजीत दीपके ने की है। मूल रूप से महाराष्ट्र के औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर के रहने वाले अभिजीत एक प्रोफेशनल पॉलिटिकल कम्युनिस्ट हैं। अभिजीत ने पुणे से जर्नलिज्म, पत्रकारिता की पढ़ाई करी है, अपनी ग्रेजुएशन। उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए, मास्टर्स के लिए अमेरिका चले गए। उन्होंने अमेरिका की प्रतिष्ठित बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशन में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री हाल ही में पूरी की है। अभिजीत दीपके का राजनीतिक संदेशों को वायरल करने का दोस्तों वैसे पुराना अनुभव रहा है। साल 2020 से 2022 के बीच आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम के प्रमुख एक
वॉलंटियर थे 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान। आपके पक्ष में जो भी मीम्स की बाढ़ आई थी उसके पीछे अभिजीत का ही दिमाग माना जाता है। और साथ ही दिल्ली के शिक्षा विभाग के कम्युनिकेशंस एडवाइजर के तौर पर भी दीप के काम कर चुके हैं। अभिजीत ने एक्स पर एक गूगल फॉर्म शेयर किया 16 मई को और लोगों को इस मॉक पार्टी में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन का न्योता दिया। जो चीज महज एक ऑनलाइन मजाक के तौर पर शुरू हुई थी, उसने देखते ही देखते भारतीय युवाओं के बीच एक बड़े सोशल मीडिया आंदोलन का रूप ले लिया है। सारे ठगे हुए युवा जेनजीज वहां के खड़े हो गए हैं इसके नीचे। और पेज पर दोस्तों हालांकि अभी तक 60 से ज्यादा 4 दिनों में पोस्ट भी हो शेयर किया जा चुका है, जिनमें राजनीतिक संस्कृति, सिस्टम की नाकामियां, इसके अलावा मजेदार मीम्स, रील्स, लगातार सत्ता से सवाल, युवाओं की आवाज। दोस्तों इस ट्रेंड की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि देश के बड़े बड़े नेता, अखिलेश यादव तक, आम आदमी पार्टी के भी बड़े बड़े नेता, यहां तक महुआ मोइत्रा, कई बड़े राजनेताओं ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। हालांकि इस सफलता पर तंज कसते हुए दीपके ने बीजेपी की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी वाले नारे पर लिखा। उन्होंने कहा था कि यह दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। दोस्तों इस अजीबोगरीब नाम के पीछे दरअसल सुप्रीम कोर्ट की एक हालिया टिप्पणी। दरअसल 15 मई को एक अदालती सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत ने कथित तौर पर बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच से कर दी। उन्होंने कहा था कि कुछ बेरोजगार युवा पत्रकार, आरटीआई एक्टिविस्ट या सोशल मीडिया यूजर बन जाते हैं, हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। हालांकि बाद में सीजेआई ने सफाई भी दी। अभिजीत दीपके ने सीजेआई के इसी टिप्पणी के विरोध में और सिस्टम से परेशान देश के युवाओं को एक मंच देने के लिए मजाक के तौर पर कॉकरोच जनता पार्टी का गठन, लेकिन क्या उन्होंने भी नहीं सोचा था इतना बड़ा ये पेज खड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा एक संगठन, एक दीवार खड़ी हो जाएगी। दोस्तों भले इस पेज का लहजा मजाकिया और अभी तक सैटायर से भरपूर हो, लेकिन इस मूवमेंट ने भारत के युवाओं से जुड़े वास्तविक और गंभीर मुद्दों को उठाते हुए 5 बड़े पॉइंट घोषणा पत्र के तौर पर जारी कर दिया है, जिसमें देश में लगातार हो रही प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक और धोखाधड़ी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग, स्कूल और कॉलेज बोर्ड परीक्षा में पेपर दोबारा जांचने के नाम पर ली जाने वाली भारी भरकम फीस को पूरी तरह बंद किया जाए। इसके अलावा सूचना के अधिकार आरटीआई एक्ट को मजबूत करना, राजनीतिक फंडिंग में पूरी तरह पारदर्शिता लाना, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटेल जजों को रिटायर होने के बाद तुरंत बाद राज्यसभा सीट या अन्य सरकारी पद पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगे, इसको लेकर चुनाव जीतने के बाद निजी स्वार्थ के लिए राजनीतिक दल बदलने वाले नेताओं के खिलाफ सख्त नियम बनाना, ये सब घोषणा पत्र। यानी कुल मिलाकर कॉकरोच जनता पार्टी का इंस्टाग्राम पर इतनी तेजी से करोड़ों फॉलोअर्स बटोरना दोस्तों दिखाता है देश का युवा सोशल मीडिया मीम्स के जरिए सिस्टम, बेरोजगारी, पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दे जिन पर सरकार का ध्यान बिल्कुल भी नहीं है और कोई विकल्प नहीं है युवाओं के पास, अभ्यर्थियों और छात्रों के पास। भले ही एक पेज सटायर है, लेकिन इसने मुख्य धारा के राजनीतिक दलों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि इंटरनेट पर युवाओं की ताकत को कम नहीं आंका जा सकता है। और बिहार के युवा दोस्तों, ऐसे बिहार में तो आप जानते ही हैं सबसे ज़्यादा पलायन, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, शिक्षा का स्तर क्या है, स्वास्थ्य का हाल क्या है, युवा किस कदर परेशान है, बिहार में रोज़गार उत्पन्न नहीं होता है, बिहार के युवा दूसरे राज्यों में, दूसरे प्रदेशों में, दूसरे देशों में अलग अलग कोनों में जाने के लिए मजबूर है रोज़ी रोटी के लिए। रोज़गार का कोई अभी तक कोई ख़ास साधन, कोई संसाधन, और बिहार के युवाओं का इसलिए ख़ास तौर पर कॉकरोच जनता पार्टी के इस मुहिम में, क्योंकि वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, अपने आप को उन्होंने यहाँ इसके नीचे ढाल बनाकर अपनी छत फिलहाल कॉकरोच जनता पार्टी को बनाते हुए अपना पूरा समर्थन देते नजर आ रहे हैं। भाई करेंगे क्या, आए दिन लाठियाँ खा रहे हैं नौकरियों के चक्कर में, और सरकार के सिर पे तो जू भी नहीं रेंग रही है। उनके लिए ये सामने एक बड़ा विकल्प खड़ा हो रहा है, और दूसरी तरफ उधर सिस्टम ऑफ पावर का खेल भी शुरू हो गया, डंडा चलना भी शुरू हो गया है। खैर दोस्तों, बात बिल्कुल साफ है, इसे सिर्फ एक मीम पेज या सोशल मीडिया का मजाक समझने की भूल मत कीजिएगा, क्योंकि जब सिस्टम युवाओं की आवाज़ को कॉकरोच समझकर कुचलने की कोशिश करता है
तो यही युवा मिलकर ऐसा तहलका मचाते हैं कि बड़ी बड़ी सत्ताधारी पार्टियों के डिजिटल साम्राज्य हिल जाते हैं और हिल चुके हैं। खैर दोस्तों, इस बड़े क्रांति के ऊपर आपको क्या लगता है? क्या ये कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ 4 दिन का ट्रेंड है या फिर देश के युवाओं के अंदर सुलगते गुस्से का असली विस्फोट है? आपकी राय इस पूरी मुहिम पर, इस पूरे साम्राज्य पर, इतने यानी अब तो कांग्रेस को भी पछाड़ दिया, क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप जरूर दीजिएगा। युवा क्या सही में साथ आ रहे हैं? राय